हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हमारी बायोलॉजी का नवा लेक्चर रहने वाला है। जो 8वां लेक्चर था उसमें हमने पेशियाँ क्या हैं और पेशियों के प्रकार को देखा था। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो नवा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे पेशियों के प्रकार को। जो अब की जो क्लास आगे हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो हृदय पेशियाँ है और स्केलेटल कंकाली पेशियों है उनके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे रेखित और अरेखित पेशियाँ क्या कहलाती है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं। आपका आज का टॉपिक हो जाएगा, आप मेरे साथ ही इसकी टॉपिक की हेडिंग लिखें, रेखित तथा अरेखित प्रकार की पेशियाँ क्या हैं। रेखित 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 तथा अरेखित पेशियाँ क्या हो जाएगा, रेखित तथा अरेखित पेशियाँ। ये आज का अपना टॉपिक है। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता दिया था पेशियों को जो हम पढ़ेंगे एक काफ़ी डीप लेवल तक पढ़ेंगे, धीरे स्टेप बाय स्टेप। पहले पेशियों की सामान्य जानकारी हमने पढ़ी, पेशियों के प्रकारों को देखा। अब हम पेशियाँ क्या है उस पर बात कर रहे हैं धीरे। इसके बाद पेशियों के टाइप्स पूरे होने के बाद मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और अंतिम में पेशियों के संबंधित में किस प्रकार क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उन चीज़ों को भी देखेंगे। अब सबसे पहले आप लिखें रेखित पेशी, रेखित पेशियाँ। ठीक है, आप मेरे साथ ही लिखते रहें। देखो, रेखित पेशी नाम से स्पष्ट है कि ये क्या हो जाएगा, ये विशेष प्रकार की पेशियाँ होती है जिन पे रेखाएं पाई जाती है। क्या होता है, विशेष प्रकार की पेशियाँ होती है जिन पे रेखाएं पाई जाती हैं, और इस प्रकार की पेशियाँ होती है उसका एग्जाम्पल है हृदय। तो इसमें लिखे हम विशेष प्रकार की, ये विशेष प्रकार की, मेरे साथ ही लिखते रहिए आप, ये विशेष प्रकार की पेशियाँ होती है, ये विशेष प्रकार की पेशियाँ होती है जिसमें रेखाएं पाई जाती है, क्या हो जाता है, जिसमें रेखाएं पाई जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन, ये विशेष प्रकार की पेशियाँ होती है जिसमें रेखाएं पाई जाती हैं, और इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम मानव हृदय की पेशियाँ। और हाँ, एक हृदय पेशियाँ भी अलग होती है, उनको हम डिफरेंस के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये होगी मानव हृदय की पेशियाँ। इसके बाद में बात करते हैं अपन दूसरे नंबर की, जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी अरेखित पेशियाँ। कैसी हो जाएगी अरेखित, इसमें क्रॉस धारियों के आधार पर जो हमने डिवाइडेशन किया था, 2 टाइप की थी, रेखित और अरेखित। रेखित पेशियाँ विशेष प्रकार की पेशियाँ होती है जिनमें रेखाएं पाई जाती है, मानव हृदय की पेशियाँ। हमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल को ही ध्यान रखना है, हमें एग्जाम के अंदर ये जो उदाहरण है उनसे क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। इसके बाद लिखे हम अरेखित पेशियाँ। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अरेखित पेशियाँ। और इसमें लिख सकते हैं हम कि ये इसमें ये एक विशेष प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है जिसमें रेखाएं नहीं पाई जाती हैं। इसमें लिख सकते हैं ये विशेष प्रकार की पेशियाँ होती है, ये विशेष प्रकार की पेशियाँ होती हैं जिनमें रेखाएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है, विशेष प्रकार की पेशियाँ होती है जिनमें रेखाएं नहीं पाई जाती है। और इसके साथ में इन्हें चिकनी पेशी भी कहा, भाई जब कोई धारियाँ ही नहीं है तो उन्हें हम चिकनी पेशी भी कह सकते हैं। इन्हें चिकनी पेशियाँ भी कहा जाता है।
इन्हें चिकनी पेशियां भी कहा जाता है। तो रेखित अरेखित की बात कर ली, ये विशेष प्रकार की पेशियां होती है जिनमें रेखाएं नहीं पाई जाती है, इन्हें चिकनी पेशियां भी कहा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल लिखना, जैसे आहार नाल, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आहार नाल हो जाएगा आपका। इसके बाद में आहार नाल, और इसके बाद में रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनियां, आहार नाल, रक्त वाहिनियां, और इसके बाद में हम लिख सकते हैं छोटी आंत, छोटी आंत। आहार नाल, रक्त वाहिनियां, छोटी आंत आदि की दीवारें, आदि की दीवारें अरेखित पेशियों की बनी होती है। अरेखित पेशियों की बनी होती है, अरेखित पेशियों की बनी होती है। देखो, रेखाओं की जगह धारियां शब्द भी आ सकता है, रेखाओं की जगह धारियां या क्रॉस लाइन आ सकता है। विशेष प्रकार की पेशियां होती है जिनमें रेखाएं या फिर क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं धारियां या फिर जो क्रॉस होती हैं, वो ये विशेष प्रकार की पेशियां होती है जिनमें रेखाएं या धारियां नहीं पाई जाती है, इन्हें चिकनी पेशियां कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, आहार नाल, रक्त वाहिनियां। इसके बाद में हम इनमें ऐच्छिक और अनैच्छिक हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये जो देखो, ये पॉइंट के हिसाब से लिखें तो ये आपका पहला पॉइंट है, और इसमें अगर दूसरा पॉइंट ऐड करना चाहे तो यहाँ लिख लेंगे, इन्हें ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। ये ऐच्छिक प्रकार की होती है, ये ऐच्छिक प्रकार की होती है। क्या होता है? ऐच्छिक प्रकार की होती है। और मैंने ऐच्छिक और अनैच्छिक आपको बताया था। ऐच्छिक का मतलब होता है जो अपनी इच्छा पे डिपेंड करती है, उनके हिसाब से काम करती है। इसके बाद में और अरेखित पेशियां विशेष प्रकार की पेशियां होती है जिनमें रेखाएं, इन्हें चिकनी पेशियां कहा जाता है। और ये आपकी अरेखित पेशियां हो जाएगी, ये हो जाएगी अनैच्छिक पेशियां। इनमें हम दूसरा पॉइंट लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये अनैच्छिक है, ये अनैच्छिक पेशियां हैं, अनैच्छिक प्रकार की होती है। तो इस प्रकार हमने रेखित और अरेखित पेशियों को देखा। रेखित पेशियां क्या है? देखो, ये विशेष प्रकार की पेशियां होती है जिनमें रेखाएं या धारियां पाई जाती है। ये ऐच्छिक प्रकार की पेशियां होती है। मानव हृदय की पेशियां, अब ये मत सोचना कि ये हृदय पेशियां, जो इस प्रकार की पेशियां पाई जाती है, जो हृदय पेशी है वो बिल्कुल अलग है। देखो, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी में कंफ्यूज मत होना, तीनों को फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं बता दूंगा। ये एक नॉर्मल जानकारी बताइए रेखित अरेखित पेशियों की, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं रेखित और हृदय पेशियों में, क्योंकि हृदय पेशी ऐच्छिक पेशी नहीं है। अगर ऐसा देखा जाए तो वो अनैच्छिक पेशी, मानव की इच्छा के अनुसार जो पेशियां काम करती है उन्हें ऐच्छिक कहते हैं, और मानव की इच्छा के अनुसार जो पेशियां काम नहीं करती उन्हें अनैच्छिक कहते हैं। लेकिन यह रेखित पेशियों के अंतर्गत उदाहरण किसका आ रहा है? मानव की हृदय पेशी का। जो हृदय पेशियां है वो आपका थर्ड टाइप है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशियां। ये तीसरा टाइप अलग हो जाएगा जिसमें हम अनैच्छिक प्रकार को डाल देंगे। तो इसलिए यहाँ कंफ्यूज मत होना, रेखित पेशियां अलग से दिखे तो ऐच्छिक प्रकार की लिखनी है, और मानव या फिर हृदय पेशियां अलग से दिखे तो उसमें हमें क्या लिखना है? रेखित की जगह हमें अनऐच्छिक को राइट करना है। अगर पूछ लिया कि हृदय पेशियां किस प्रकार की है, ठीक है, तो हृदय पेशियां अनऐच्छिक प्रकार की होती है, लेकिन रेखित पेशियों की प्रकार देखें तो ये ऐच्छिक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। अरेखित पेशियों की बात करें, ये विशेष प्रकार की पेशियां होती है, ये विशेष प्रकार की पेशियां होती है जिनमें रेखाएं या धारियां नहीं पाई जाती है, इन्हें चिकनी पेशियां कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, देखो ये इसका पहला, ये दूसरा पॉइंट, ये इसका पहला पॉइंट और ये इसका दूसरा पॉइंट। ये अनैच्छिक प्रकार की होती है। क्या होती है? अनैच्छिक प्रकार की। इसके बाद अरेखित पेशियां, चिकनी पेशियां या अनैच्छिक जो प्रकार की पेशियां होती है उनका एग्जाम्पल देखें
तो ये एग्जाम्पल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे आहार नाल, रक्त वाहिनियां और छोटी आंत, तीनों एग्जाम्पल याद रखना। आहार नाल, रक्त वाहिनियां, छोटी आंत आदि की जो दीवारें होती हैं वो अरेखित पेशियों की होती है। कैसी होती है? अरेखित, जिन पे धाराएं या धारियां या क्रॉस नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कह दिया है? इन्हें चिकनी पेशियां कहा जाता है। चिकनी पेशियां। अगर इसको बोले तो रेखित पेशियों को हम खुरदरी पेशियां कह सकते हैं, कुछ भी गलत बात नहीं होगी अगर इसको हम चिकनी पेशी बोल दें और इसको हम खुरदरी पेशी बोल दें। तो हमने रेखित और अरेखित पेशियों को लिख लिया है। रेखित अरेखित जो है, देखो हमें कंफ्यूजन कहाँ करेगा, फिर से बता रहा हूं। एक तो इसके एग्जाम्पल से, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम्पल से। इसके बाद बात करें तो ऐच्छिक और अनैच्छिक से, ऐच्छिक से और अनैच्छिक से हमें कंफ्यूजन कर सकता है। ये सारी चीजें कंप्लीट है, ये इतना काफी है रेखित और अरेखित पेशियों के लिए। अब तीनों को, रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशी, तीनों को हम डिफरेंस के माध्यम से एक बार और देख लेते हैं, तीनों में क्या परिवर्तन है। मतलब रेखित पेशियों कहाँ पे पाई जाती है, इनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं कैसी हैं, अरेखित पेशियां कहाँ पाई जाती है, इनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं किस प्रकार की होती है, फिर ऐच्छिक कौन सी, अनैच्छिक कौन सी है, तो वो सारा डिफरेंस के माध्यम से समझेंगे। एक बार आप इसको उतार लीजिए, इसको रफ करके रेखित, अरेखित और अनैच्छिक पेशियों को, तीनों को हम डिफरेंस के माध्यम से पढ़ते हैं। जल्दी इसको उतार लीजिए आप। हमने रेखित और अरेखित जो पेशियां थी उनको परिभाषा के माध्यम से समझ लिया था। अब हम उनके लक्षणों के माध्यम से समझते हैं रेखित, अरेखित और हृदय पेशियों को। जो इनका डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट कर लेते हैं। ये जो इंडेक्स लिखी है ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितने भी लक्षण थे उनके क्या क्या कार्य हैं, किस प्रकार का केंद्रक है, क्या कोशिका है, धारियाँ पाई जाती है या नहीं, और उनकी प्रकृति कैसी है, वो सारी बातें लिखी हुई है। ठीक है, ये वैसे देखा जाए तो जब याद करोगे इस टेबल को इस हिसाब से लिखा है, ये बहुत इजी वे में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, रेखित पेशी होती है वो आपकी ऐच्छिक होती है, और हृदय पेशियां वो अनैच्छिक होती है, तो अरेखित पेशियां अनैच्छिक होती है। ये सब डिफरेंस करके लिखोगे, जब याद करोगे तो इजी वे में ये याद हो जाएगा। ठीक है, और कोशिश यही रहेगी आपको ये टेबल यहीं पे याद करवा दीजिए, मैं 2 या 3 बार इसका वापस रिविजन कर दूंगा। देखो, सबसे पहले लक्षण, फिर रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। प्रकृति की बात करते हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा इसकी प्रकृति। प्रकृति कैसी है? तो रेखित की ऐच्छिक प्रकृति होती है। कैसी होती है? ऐच्छिक प्रकृति होती है। और अरेखित पेशियों की प्रकृति अनैच्छिक प्रकार की होती है। कैसी होती है? अनैच्छिक प्रकार की। और हृदय पेशियां अनैच्छिक प्रकार की। आगे मैंने बोला था ना कि इसमें धारियां, अगर धारियों की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगी। धारियों की बात करें तो हृदय पेशी आ जाती है, मानव का हृदय। लेकिन हृदय पेशियां अलग है, हृदय पेशियां अलग हैं, तो वो अनैच्छिक प्रकार की होती है। धारियों की बात करें, दूसरा जो लक्षण है आपका वो है धारियों के आधार पे। धारियों की बात करें तो रेखित पेशी में धारियां उपस्थित होती है, नाम से स्पष्ट है, रेखित यानी क्रॉस धारियां या रेखाएं या पट्टियां उपस्थित होती है। अरेखित पेशी की बात करें तो इसमें अनुपस्थित है, नाम से स्पष्ट है। और इसके बाद में हृदय पेशी, और हृदय पेशी मैंने एग्जाम्पल बताया था, रेखित पेशियों के एग्जाम्पल में हृदय आता है, तो हृदय में जो रेखाएं होगी वो क्या होगी? उपस्थित होंगी, रेखाएं उपस्थित होती है हृदय पेशियों में। लेकिन ये अलग प्रकार की पेशी है, किसी अनैच्छिक पेशी। इसके बाद कोशिका की बात करते हैं। कोशिका का आकार कैसा होता है? तो जो रेखित पेशियां होती है उसमें पाए जाने वाली कोशिकाओं का आकार बेलनाकार रूप में उपस्थित होती है। कोशिका कैसी होती है? बेलनाकार रूप में उपस्थित होती है। अरेखित पेशियों में जो सेल्स पाई जाती है वो आपकी तर्कु रूप में पाई जाती है। कैसी? तुर्क रूप में या तर्कु, इसको तर्कु तंतु कहते हैं। तुर्क हो गया ये शायद से, यहाँ पे आप तर्कु लिख सकते हैं, तर्कु रूप में या तर्कु तंतु के रूप में पाई जाती है। हृदय पेशियों की बात करें तो इनमें बेलनाकार और शाखित दोनों प्रकार की पाई जाती है। अब बेलनाकार और शाखित क्यों? हृदय पेशियों में जो कोशिकाएं होती है वो बेलनाकार और शाखित क्यों पाई जाती है? इसका मेन रीजन है क्योंकि ये तो अनैच्छिक प्रकार में भी आ जाती है और दूसरी रेखाएं भी उपस्थित है।
अनैच्छिक में भी आ रही है, रेखाएं भी उपस्थित हैं। तो इस कारण इसमें बेलनाकर और शाखित दोनों प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हम केंद्रक की बात करें, ठीक है, अगर केंद्रक की बात करते हैं तो इसमें जो केंद्रक होते हैं, रेखित कोशिकाओं में जो केंद्रक होते हैं वो परिधि पे उपस्थित होते हैं, और एक केंद्रक नहीं कई सारे केंद्रक होते हैं। तो रेखित में कई केंद्रक उपस्थित होते हैं और कहाँ पे होते हैं, परिधि पर उपस्थित होते हैं। तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखना कि केंद्रक, रेखित पेशियों में जो केंद्रक होते हैं वो कई सारे होते हैं, और कहाँ पे होते हैं, तो ये परिधि पर उपस्थित होते हैं। इसके बाद में देखना कि अरेखित पेशियों के मध्य भाग में एक केंद्रक पाया जाता है। कहाँ, इनके मध्य भाग में एक केंद्रक पाया जाता है। हृदय पेशियों की बात करें अपन, हृदय पेशियों में भी मध्य भाग में एक ही केंद्रक पाया जाता है। तो मध्य भाग में एक केंद्रक पाया जाता है। अब इनके कार्य की बात कर लेते हैं, कौन सी पेशी क्या काम करती है। तो रेखित पेशियां कंकाल में गति प्रदान करने का काम करती है। जो स्केलेटल होता है, कंकाल होता है, तो कंकाल में गति प्रदान करने में सहायक या कंकाल में गति प्रदान करने का कार्य कौन करता है, रेखित पेशियां करती है। अरेखित पेशियों का काम है आंतरांग, यानी अंदर के जो अंग है, आंतरांग का मतलब होता है अंदर के अंगों की दीवारों पर संकुचन और शीतलन में सहायक, अर्थात संकुचन और शीतलन करवाती है। कौन सी, अरेखित पेशियां जो अंदर के ऑर्गन्स है उनमें। आंतरांग मतलब इंटरनल ऑर्गन्स, शरीर के जो अंदर की जो मसल्स हैं उनकी बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद में हृदय पेशियां, हृदय पेशियों का काम सबको पता है, हृदय की दीवारों में संकुचन और शीतलन करना। इसको एक बार और देख लें आप अच्छे से कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बन सकता, बता रहा हूँ, इसको साथ में याद करने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे लक्षण लिख लेने हैं, जब इसको नोट कर लो मेरे साथ में है और यही याद करने की कोशिश करो। लक्षण, प्रकृति, धारिया, कोशिका, केंद्रक और कार्य, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। देखो रेखित पेशी कैसी हो जाएगी, रेखित पेशी आपकी हो जाएगी ऐच्छिक, और अरेखित पेशी वो आपकी हो जाएगी अरेखित, तो नाम से स्पष्ट है, अनैच्छिक, ठीक है। इसके बाद में हृदय पेशी, ये अनैच्छिक प्रकार की होती है। कोशिका इसमें पाई जाती है आपकी बेलनाकार, ठीक है, इसके तर्करूप, इसमें बेलनाकार और शाखित। इसमें दो प्रकार की क्यों पाई जाती है, क्योंकि रेखाओं का भी गुण आ जाता है और ऐच्छिक का भी गुण आ जाता है। तो इसमें आपकी बेलनाकार और इस प्रकार। इसके बाद इसकी देखा जाए तो केंद्रक, तो रेखित पेशियों में जो केंद्रक होता है, रेखित पेशियों में केंद्रक बहुत सारे होते हैं और परिधि पर उपस्थित होते हैं, और अरेखित पेशियों में केंद्रक एक मध्य भाग में, और इसमें केंद्रक एक और मध्य भाग में, ठीक है। बहुत ही इजी है, मैंने इसलिए इस फ्लो चार्ट के माध्यम से पहले लिख लिया है ताकि समय की बचत हो और मैं आपको यहीं से याद करवा दूं, लिखने में टाइम बर्बाद नहीं हो। बाकी ये तो बहुत इजी चीज है आपके लिए। कार्य की बात करें अपन, तो कंकालों में गति, इसका कार्य याद रखना, ठीक है, कि कंकाल में गति प्रदान करना किसका है, रेखित पेशियों के कार्य, और अंदर के इंटरनल ऑर्गन, अंतरांगों की दीवारों में संकुचन, शीतलन, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियों के काम तो आपको याद रह जाएगा, हृदय से संबंधित, ठीक है। अब हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, हमें ऐच्छिक, अनैच्छिक और जो आपके ऐच्छिक अनैच्छिक प्रकृति है उनको मतलब अच्छे से याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद धारियों की स्थिति के आधार पर, कि इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, ये है कोशिका बहुत कम पूछ सकता है, हमें फिर भी ध्यान रखना है। इसके बाद में हमें इनके कार्यों को ध्यान रखना है। वैसे पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पांचों को एक साथ मेंशन करके लिखा हुआ है, लेकिन फिर बता रहा हूं, प्रकृति, धारिया और कार्य हमें कई बार मतलब मुंह जबानी हो जानी चाहिए चीजें, ठीक है। ऐच्छिक, अनैच्छिक और कंकाल में गति प्रदान करना, यहाँ पे इनका संकुचन करवाना, अंतर जो इंटरनल ऑर्गन है इनका, और हृदय की पेशियों में नाम से स्पष्ट है। तो इस प्रकार हमने रेखित, अरेखित तथा आपकी हृदय पेशियों को कंप्लीट कर लिया है। देखो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, रेखित और अरेखित जो पेशियां हैं उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो। इसके बाद हम आते हैं आपकी ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रकार की पेशियों पे। देखो आएगी तो यही, लेकिन कुछ इसमें और चीजें हो सकती हैं, कुछ और मैं ऐड कर सकता हूं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो अभी भी बता रहा हूँ, ऐच्छिक, अनैच्छिक वही परिभाषा आएगी जो इच्छा के हिसाब से काम करते हैं, और अनैच्छिक जो अपनी मतलब इच्छा पे कंट्रोल नहीं है, तो एग्जाम्पल भी वही होंगे, लेकिन इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको लिखवाऊंगा, इसलिए ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों को हमने लिखना जरूरी है।
इसको उतार लें, इसको जल्दी से उतार लें। फिर हम ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों में जितने भी पॉइंट है, ठीक है, जितने भी पॉइंट हो सकते हैं, जितने भी डीप से जा सकता है, सारी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिख के आपको कंप्लीटली समझा दूंगा, ताकि आपको कहीं और से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। आपने इसको उतार लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको रब कर लेता हूँ और अब हम आते हैं ऐच्छिक और अनऐच्छिक पेशियों की बात करते हैं। ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ क्या है? ये रेखित, अरेखित और हृदय पेशी तीनों हमने पढ़ ली डिफरेंस के माध्यम से। अब हम ऐच्छिक और अनैच्छिक को भी डिफरेंस के माध्यम से ही पढ़ेंगे, मतलब उनमें विभेदन करते हुए कि दोनों में किस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो ऐसे देखो, अगर हम रट्टा करें, जैसे रेखित पेशियों के बारे में एक साथ लिख लेता तो हमें चीज़ें कंफ्यूज हो जाती और याद करने में जो कठिनाई आती है। इससे अच्छा हम इस तरह से लिख सकते हैं और इस तरह से जब याद करते हैं तो थोड़ा जल्दी याद होता है। ठीक है, इसको अब रब कर लेता हूँ मैं। आपके ऐच्छिक और अनैच्छिक प्रकार से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। मैं अगर क्वेश्चन के टाइप बताऊं तो सबसे पहला तो ऐच्छिक अनैच्छिक की बात नहीं, हम पेशियों के आधार पर पूछें तो पेशियों से तो क्या होता है, ऐच्छिक है, अनैच्छिक है या रेखित है या हृदय पेशी, इनसे कोई थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि मतलब उनका एग्जाम्पल पूछ सकता है, या ये प्रकार जैसे रेखित पेशियाँ हैं उनको मतलब चिकनी पेशियाँ भी कह सकते हैं या फिर खुरदरी पेशियाँ कह सकते हैं। इस तरह से मतलब वो पूछ सकता है हमें घुमा फिरा के ऑप्शन में डाल के। एक तो ये क्वेश्चन का टाइप हो सकता है। दूसरा आपका मसल कॉन्ट्रेक्शन से, जो मसल कॉन्ट्रेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी मसल कॉन्ट्रेक्शन से जो आपका पेशी संकुचन है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। इसके बाद तीसरा है वो देखो, पहला तो मतलब पेशियों की सामान्य जानकारी से किस प्रकार की वो हो गया, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन से हो गया। जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो होता है उनमें मतलब कौन सा प्रोटीन काम आता है, ठीक है, और इसके अलावा उसमें कौन से तत्व काम आ सकते हैं। इन तत्वों से लेकर कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनने, यानी हमारे तीन टॉपिक पे हमें ध्यान रखना है। पढ़ना सब कुछ है लेकिन क्वेश्चन 3 तरह से पूछ सकता है कि एक तो ये हो गया अपने कि सामान्य जानकारी क्या है, पेशियों के टाइप्स क्या है, पेशी संकुचन क्या है, और इसके बाद उनमें जो एक्टिन प्रोटीन भी है, सोडियम पोटेशियम जो मतलब तत्व हैं वो किस प्रकार काम आते हैं, तो उनके बारे में भी जो अपना लास्ट ये पेशी संकुचन और पेशियों के प्रकार जो अपना टॉपिक चल रहा है उनमें लास्ट जो क्लास रहेगी वो इसी पे रहेगी कि कौन कौन से ऐसे प्रोटीन हैं जो काम आते हैं, कौन से तत्व है काम आते रहे। आधे घंटे की या 40 मिनट की क्लास होगी, लेकिन हम पुराने क्वेश्चन को देखेंगे और इस प्रकार कुछ नए क्वेश्चन बनने की संभावना होती है उनको भी देखेंगे। तो अब यहाँ देख लें, बात करते हैं अपन, लिखे मेरे साथ ही आप ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियां डिफरेंस के माध्यम से। तो यहाँ लिख लेना ऐच्छिक पेशी कौन सी हो जाएगी, ऐच्छिक पेशियां या ऐच्छिक पेशी, और यहाँ लिख लेना अनऐच्छिक पेशी, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अनऐच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियों की बात कर रहे हैं अपन। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिख लेंगे हम कि ऐच्छिक पेशियां क्या है, वे पेशियां जिनका नियंत्रण मानव की इच्छा के अनुसार किया जाता है। तो वह पेशियां या फिर वे पेशियां जिनका नियंत्रण मानव की इच्छानुसार किया जाता है। ठीक है, वे पेशियां जिनका नियंत्रण मानव की इच्छा के अनुसार किया जाता है ऐच्छिक पेशी कहलाती है। यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा, वे पेशियां जिनका नियंत्रण मानव की इच्छा के अनुसार नहीं किया जाता है उन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं।
मेरे साथ लिखते रहे आप। वे पेशियां जिनका नियंत्रण, वे पेशियां जिनका नियंत्रण मानव की इच्छा अनुसार नहीं किया जा सकता, तो ये पहला डिफरेंस हो गया इसमें कि वे पेशियां जिनका नियंत्रण मानव की इच्छा के अनुसार किया जाता है, ऐच्छिक पेशियां, तथा वे पेशियां जिनका नियंत्रण मानव की इच्छा के अनुसार नहीं किया जा सकता, अनैच्छिक पेशियां। इसके बाद बात करें अपन दूसरा, इन्हें पराधीन पेशियां भी कहते हैं। इन्हें पराधीन पेशियां भी कहते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा इन्हें स्वाधीन पेशियां भी कहते हैं। अब ये है क्या, मैं समझा दे रहा हूं। इन्हें स्वाधीन पेशियां भी कहते हैं। देखो, पराधीन का मतलब है दूसरों के अधीन। जिस तरह से ऐच्छिक पेशियां यानी मानव की इच्छा के अनुसार, और कोई भी चाहे तो अपना हाथ जिस तरह से मोड़ सकता है, मतलब जिस तरह से अगर किसी हाथ खींच रहा है या कोई यूं कर रहा है, ठीक है। अपने पैरों की पेशियां देखो, अगर कोई शरीर को घुमा रहा है, तो नहीं, ऐसी बहुत सारी पेशियां होती हैं पराधीन, जो दूसरों के अधीन भी हो सकती है। अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहे हैं हम, तो इन्हें पराधीन, दूसरों के अधीन, पराधीन पेशियां कहा जाता है। लेकिन अपने स्वाधीन पेशियां, ये स्वाधीन अपने अधीन तो है, लेकिन अनैच्छिक की बात कर रहे हैं, इसलिए यानी शरीर के अधीन है। स्वयं स्वाधीन यानी शरीर के उसके जो स्वाधीन कहने का मतलब है शरीर के जो अकॉर्डिंग है। जैसे हृदय पेशियां होती है, वो स्वाधीन है, उसके स्वयं के अधीन है, वो इसके स्वयं के अधीन है। ये किसी और के अधीन भी हो सकती है, और ये स्वयं के अधीन है। जैसे हृदय पेशी उसके स्वयं के अधीन है, वो खुद ही मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। तो मतलब इसके बाद में अब कि यहाँ से इनमें एग्जाम्पल याद रखना हृदय पेशियों वाला, ठीक है। इसमें हमें एग्जाम्पल याद रखना है हृदय की पेशियां। तो पराधीन यानी दूसरों के अधीन, और स्वाधीन वो पेशी खुद के अधीन काम करती है, ये शब्द है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस पर क्षैतिज पट्टियां पाई जाती हैं। इसमें क्षैतिज पट्टियां पाई जाती है। इसमें क्षैतिज पट्टियां पाई जाती है, इसलिए इसमें रेखित पट्टियां पाई जाती है, इसलिए इन्हें रेखित पेशियां भी कहते हैं। इसलिए इन्हें रेखित पेशियां भी कहते हैं। इसमें क्षैतिज पट्टियां पाई जाती है, इसलिए इन्हें रेखित पेशियां भी कहते हैं। इसके बाद में इसमें लिख सकते हैं अनैच्छिक पेशियों में इनमें क्षैतिज पट्टियां नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें अरेखित पेशियां कहते हैं। इसमें क्षैतिज पट्टियां नहीं पाई जाती है। इसमें क्षैतिज पट्टियां नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें अरेखित पेशियां कहा जाता है। अरेखित पेशियां कहा जाता है, ठीक है। भी कहते हैं या अरेखित पेशियां कहा जाता है, ऐसे लिखते हैं अरेखित पेशियां कहा जाता है। बात एक ही है, भी कहा जाता है या कहा जाता है, बात ठीक है। इसके बाद में चौथा पॉइंट देखना, दोनों में चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा। इसके बाद में हम
अगर क्षैतिज पट्टियां, तो इन्हें क्या कह सकते हैं? पेशी, चिकनी पेशियां कहा जा सकता है। इन्हें चिकनी पेशियां कहते हैं। देखो, मैं सारे के सारे पॉइंट, मतलब इन, देखो ये नाम है, ये नाम है, यानी इनके उपनाम क्या है वो सारी चीजें लिख रहे हैं। इसके बाद केंद्रक पे आएंगे, कोशिकाओं पे आएंगे, उनके कार्य पे आएंगे, सारी चीजें लिखेंगे। इन्हें चिकनी पेशियां कहते हैं। इन्हें चिकनी पेशियां नहीं कहते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे रेखाएं पाई जाती है तो ये चिकनी पेशियां हो जाएगी, ये चिकनी पेशियां नहीं होगी, ये चिकनी पेशियां नहीं होगी, सॉरी, ठीक है। अगर इस पॉइंट को अपन छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चिकनी और खुरदरी इस तरह से दिया नहीं है, लेकिन चिकनी पेशियां कहते हैं वो आपकी हृदय पेशियों को, इतना याद रखना। अब इस पे आ जाते हैं हम कोशिकाओं पे। इनकी कोशिका किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो इसकी जो कोशिका होती है, इसकी जो सेल होती है, कोशिका होती है, वो होती है बेलनाकार। इसकी जो कोशिका होती है वो बेलनाकार होती है, और इसकी जो सेल होती है, इसकी जो कोशिकाएं होती है वो होती है आपकी तर्कु रूप में। कैसी होती है? तर्कु रूप में, या तर्कु आकार की सेल होती है, तर्कु आकार की और बेलनाकार आकार की। तो बेलनाकार आकार की और तर्कु आकार की। इसके बाद अपन बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, पांचवें पॉइंट की। तो इसमें हम कह सकते हैं ये बहुकेंद्रीय, ऐच्छिक पेशियां बहुकेंद्रीय, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। बहुकेंद्रीय पेशियां कैसी पेशी है? ये बहुकेंद्रीय पेशी है, यानी ऐच्छिक पेशियों में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, बहुकेंद्रीय पेशी है। इसके बाद इसमें बात करते हैं तो ये एक केंद्रीय पेशी है, इसके मध्य भाग में एक केंद्रक पाया जाता है। मध्य भाग में एक केंद्रक, मध्य भाग में एक केंद्रक, अर्थात एक केंद्रक कोशिका, एक केंद्रक पेशी, एक केंद्रक पेशी है, ठीक है। मध्य भाग में एक केंद्रक होता है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम? एक केंद्रक पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक केंद्रक पेशी। इसके बाद में मेरे साथ ही लिखते रहिए हम, ठीक है। इसके बाद हम छठा पॉइंट और लिख सकते हैं, देखो, और छठा पॉइंट ये हो जाएगा अपना कि इनका कार्य क्या है, ठीक है। अगर कार्य की बात करें या फिर कंट्रोल की बात कर ले, तो इनका जो नियंत्रण होता है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, और इनका नियंत्रण भी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही होता है। तो इनका कंट्रोल लिख सकते हैं हम, इनका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। इनका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। इनका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। इसमें लिख सकते हैं हम कि इनका नियंत्रण भी तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। इनका नियंत्रण भी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। और हम लिख सकते हैं कि ये कंकाल से रिलेटेड है तो कंकाली पेशियां कहते हैं, ये कंकाल से रिलेटेड नहीं है तो इन्हें अकंकाली पेशियां भी कहा जाता है, ठीक है। तो सातवां पॉइंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो यहाँ सातवां पॉइंट बोल देता हूं मैं। अंतिम सातवां पॉइंट आपका क्या रहेगा ये, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। देखो यहाँ में एक सातवां पॉइंट लिखना है और यहाँ एक सातवां पॉइंट लिखना है। अंतिम में लिखना है यह कंकाल से संबंधित होती है तो इन्हें कंकाली पेशियां कहा जाता है। ये कंकाल से संबंधित नहीं होती है तो इन्हें अकंकाली पेशियां कहा जाता है। अब एक एक पॉइंट को हम यही याद कर लेते हैं और यही समझ लेते हैं। देखो, ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियों से जितनी चीजें थी वो सारी लिख ली है, ठीक है। और कार्य
तो जो इससे पहले मैंने हृदय पेशियों के साथ में बताया था उसमें हम कार्य भी समझ सकते हैं। तो हृदय पेशियों का कार्य तो हृदय से संबंधित था, तो इनका शीतलन और संकुचन था। इसके बाद देखो ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी को हम डिफरेंस के माध्यम से, अंतर के माध्यम से पढ़ रहे हैं। क्या अंतर है? वे पेशियां जिनका नियंत्रण मानव की इच्छा के अनुसार किया जाता है ऐच्छिक पेशी कहलाती है। पहला डिफरेंस समझ में आ गया आपको। इसके बाद में वे पेशियां जिनका नियंत्रण मानव की इच्छा के अनुसार नहीं किया जा सकता है, तो वो आपकी अनऐच्छिक पेशियां नाम से ही स्पष्ट है। इन्हें पराधीन पेशियां कहते हैं, इन्हें स्वाधीन पेशियां। पराधीन यानी दूसरों के अधीन। जिस तरह से अगर मेरे शरीर को कोई मोड़ना चाहे, हाथ को मूवेबल करना, जो पेशियां है हाथ की वो मूव हो जाएगी, ठीक है। अगर गर्दन को कोई पकड़ के यूं घुमाए तो वो भी मूवेबल पेशियां है यानी। और इसके बाद कहने का मतलब वो दूसरे के अधीन भी जा सकती है, पराधीन। यह है स्वाधीन पेशियां। कैसी है? स्वाधीन पेशियां, यानी ये पेशी खुद के कंट्रोल में है। ये पेशी कैसी है? खुद के कंट्रोल में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो हृदय पेशी, अगर मेरे हृदय की पेशियां हैं वो दूसरों के अधीन काम नहीं करेगी। मेरे हृदय की पेशी उनके खुद के अधीन है, वो खुद के अधीन ही चलेगी, ठीक है। उनका स्लो धड़कना, स्पीड धड़कना, इनका जो भी कार्य है, पंपिंग करना, ब्लड का अंदर इंटर आना फिर बाहर जाना, इस तरह से तो स्वाधीन है। वो पेशियां खुद के कंट्रोल पे काम चल रही है। इसके बाद इसमें क्षैतिज पट्टियां पाई जाती है, इसलिए इन्हें रेखित पेशियां भी कहा जाता है। कैसी पट्टियां पाई जाती है? क्षैतिज पट्टियां पाई जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? रेखित पेशियां भी कहा जाता है। इसमें आपकी क्षैतिज पट्टियां नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें अरेखित पेशियां भी कहा जाता है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया अपना। चौथे पॉइंट की बात करें सेल्स पे, यानी जो ऐच्छिक पेशियां हैं उनमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ऐच्छिक पेशियों में बेलनाकार आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कैसी? बेलनाकार आकार की कोशिकाएं पाई जाती है। चौथे पॉइंट की बात करें तो अनैच्छिक पेशियों में चौथे पॉइंट है सेल की बात करें तो तर्कु रूप की, यानी तर्कु आकार की या तर्कु रूप की कोशिकाएं पाई जाती है। पांचवा है ऐच्छिक पेशियां बहुकेंद्रीय की पेशी है, और जो आपका मतलब उसके बाउंड्री है, उसके बाउंड्री पे बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होते हैं। इसके बाद में मध्य भाग में एक केंद्रक होता है। मध्य भाग में एक केंद्रक होता है, अर्थात ये एक केंद्र की पेशी है। इसके सेंटर में एक केंद्रक होता है। इनका नियंत्रण, छठा पॉइंट हो जाएगा, इनका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो ऐच्छिक पेशियों को कंट्रोल कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। और अनैच्छिक पेशियों का भी कंट्रोल कौन करता है? तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। आते हैं सातवें पॉइंट पे, जिसका सातवां पॉइंट आपको लिखना है। ऐच्छिक पेशियां होती हैं वो कंकाल तंत्र से संबंधित होती है। ऐच्छिक पेशियां कंकाल तंत्र से संबंधित होती है, इसलिए इन्हें कंकाली पेशियां भी कहा जाता है। तो ये अपना सातवां पॉइंट हो गया। इसके बाद में हमें यहाँ पे भी सातवां पॉइंट लिखना है कि अनैच्छिक पेशियां कंकाल तंत्र से संबंधित नहीं होती है। कंकाल तंत्र से संबंधित नहीं होती है, इसलिए इन्हें अकंकाली पेशियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकंकाली पेशियां भी कहा जाता है। देखो, इस प्रकार हमने ऐच्छिक तथा अनैच्छिक प्रकार की पेशियों को पूरा समझ लिया। रेखित अरेखित प्रकार की पेशियों को समझ लिया। कंकाली तंत्र की जो पेशियां था उनको समझा हमने, स्केलेटल। इसके बाद में आपका कार्डिक जो मसल्स थी, यानी हृदय पेशियों को अलग से भी पढ़ा था और उनके अंतर के आधार पे पढ़ा था। तो यानी कहने का मतलब है कि पेशियों की जो सामान्य जानकारी थी, पेशियों का जो प्रकार था, उसको हमने पूरा पढ़ लिया है। जितना था उतना सारी चीजें हमने कवर की है। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहने वाली है, अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो रहने वाली है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पे, यानी पेशीय संकुचन क्या है, उसमें किस प्रकार की प्रोसेस चलती है, कौन कौन से तत्व आते हैं, उनमें कौन कौन से मतलब प्रोटीन काम आते हैं, कौन से तत्व आते हैं, उसके बारे में। हाँ, अगर इससे पहले हम और थोड़ा जाएं तो हाँ, हम ये क्वेश्चन ये चीज़ें कर सकते हैं। जैसे ग्रीवा की पेशियाँ कौन सी है, पीठ की पेशियाँ कौन सी है, उदर की पेशियाँ कौन सी है, कुछ इंपॉर्टेंट पेशियों के नाम जरूर लिख सकते हैं हम। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, पुराने क्वेश्चन अगर इस टाइप से अगर पूछे गए हैं, ठीक है, कि जिस तरह से देखो ये अंतर तो पूछ लिया, ऐसा बहुत ही कम पूछा जाएगा आपको, फिर भी उस टॉपिक को अगर करवाना है तो अपन कर लेंगे। ठीक है, पेशियों के प्रकार पे, यानी जिस तरह से पीठ की पेशियाँ कौन सी है, उदर की है, हाथ की पेशियों की, कुछ इंपॉर्टेंट पेशियों के नाम हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन में डाल देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, फिर बोलेगा कि इनमें से कौन सी
हाथ की पेशियाँ हैं या पैर की पेशियाँ हैं, तो ऐसे टाइम पे हमें कुछ पेशियों के नाम भी पता होने चाहिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।